हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। ये वीडियो हम उन बच्चों के लिए बना रहे हैं जिनकी क्लास 9th में कंपार्टमेंट आ रखी है, वो भी सीबीएसई में, और वो भी किस में आ रखी है, मैथ में। ठीक है, अगर किसी की मैथ्स में कंपार्टमेंट आ रखी है सीबीएसई के अंदर, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपका पेपर अब होने वाला है ना 28 अप्रैल को आपका पेपर होने वाला है, अब जो कंपार्टमेंट का, उस कंपार्टमेंट पेपर के लिए ये जो मैं सीरीज़ बना रहा हूँ, यानी कि 28 दिन है हमारे पास। 28 दिन में इतना करवा दूंगा कि आप गारंटेड 60 to 70% मार्क्स तो आपके कवर कर लोगे। ठीक है, इस वीडियो को और इससे आने वाली जितनी भी सीरीज़ है उसको रेगुलर टाइम पर देखते रहिए, और रेगुलरली अगर आप देखते रहोगे तो गारंटेड मैं कहता हूँ 60 to 70% मार्क्स तो आप अपने कवर कर लोगे। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं आज की वीडियो से, जिसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाएंगे। और बेटा करने के लिए क्या करो, आप एक कॉपी ले लो और साथ साथ में करते रहना। ठीक है ना, और जो भी डाउट हो वो आप कमेंट करके पूछ लेना, जितने भी डाउट होंगे कमेंट में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम सारे एमसीक्यू करवाएंगे। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स के होते हैं, तो 20 मार्क्स भी अगर सिक्योर हो गए ना बेटा, वहाँ से तो आप पास हो ही जाओगे। ठीक है, और फिर बाकी आपके एक्स्ट्रा मार्क्स हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन से। एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आते हैं। ठीक है, बस थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करनी है आपको। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है, फाइंड करना है 512 की पावर 2/3। तो देखो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको जब भी क्वेश्चन दे दिया जाए ना, आपको जब भी क्वेश्चन दे दिया जाए ऐसा पावर वाला, तो आपको ये देखना है कि इसकी जो पावर है वो क्या है। जैसे कि यहाँ पर तो है 2/3, और पावर के नीचे ना पावर का डिनोमीटर क्या है, 3 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि ये देखना है कि 512 किसकी पावर 3 होती है, 512 किसकी पावर 3 होती है। तो देखो या तो वो 2 की होगी, या तो 3 की होगी, या तो 4 की पावर, अगर मतलब पावर 3 करोगे तो वो किसकी पावर 3 आएगी। ठीक है ना, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके फैक्टर्स करोगे, 512 के फैक्टर्स करोगे। 2 से जाएगा ये 256 बार में, फिर 2 से जाएगा ये आपका 12 और 8 बार में, फिर 2 से जाएगा ये आपका 6 और 4, फिर 2 से, फिर 32, फिर 2 से आपका 16। ठीक है, ऐसे फैक्टर कर लो आप पहले, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। इस तरीके से आप फैक्टर कर लो। और फिर आप देखो कि 2 के ना कितने पेयर बन रहे हैं। आपको 3 देखना है ना, तो 3 देखना है तो 3 पेयर बनाने हैं आपको। ठीक है ना, कितने पेयर बनाने, 3। अगर यहाँ पर 4 देखना होता तो 4 पेयर बनाने होते, 2 देखना होता तो 2 पेयर बनाने होते। तो 2 के 3 पेयर बना दो। जैसे कि पहला हो गया ये 1 पेयर, फिर दूसरा हो गया 1, फिर तीसरा हो गया ये। तो देखो कितने पेयर बने, 2। इस 3 के पेयर को 1 मानेंगे। ठीक है ना, फिर इधर भी 1 2, फिर यहाँ पर भी 2। तो इन तीनों को क्या कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 8। यानी कि 8 की पावर 3 जो होता है वो होता है 512। तो आपको क्या करना है कि इस 512 को लिख सकते हैं हम 8 की पावर 3, और उसकी पावर 2/3 लिखा हुआ है। तो 3 से ये 3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 8 की पावर 2। तो 8 की पावर 8 की पावर 2 क्या होती है, 8 की पावर 2 होती है 64। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। बात समझ में आ रही है किस तरीके से करना है ये पावर वाले क्वेश्चनों को। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखें, और ऐसे और भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, बट इसका आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी 64। ठीक है, और इस चीज़ को आप नोट करते रहें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ देखने से ही आ जाएगा बेटा, अगर देखने से आता तो अभी भी हो जाता है, बट आपको देखना नहीं है, आपको करना है। कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, और इसको करते रहिए फटाफट से। वीडियो को पॉज करिए और इसको करिए। ठीक है ना, अगर कहीं भी दिक्कत आती है तो कमेंट भी करिए। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखो ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन 0.666 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। इसका एक सिंपल तरीका बताता हूँ, सॉल्व करना नहीं है इसको क्या करना है आपको, क्वेश्चन में आ जाए 0.6666। सबसे पहले ये देखो कि इसके ऊपर बार क्या है, मतलब किसके ऊपर बार लगाए। इसको लिख सकते हैं 0.6 की पावर बार, क्योंकि देखो 6 ही रिपीट होता जा रहा है बार बार, तो जहाँ से जो संख्या रिपीट होना शुरू हो जाती है उसके ऊपर बार लगा देते हैं।
अब इसका आंसर पता है क्या होगा, जो P अपन Q की फॉर्म में होगा, तो सबसे पहले तो ये 6 आ जाएगा, जिसके ऊपर बार लगा होता है वो आ जाएगा, और डिवाइड में हमेशा 9 ही आएगा। अगर ये क्वेश्चन कुछ और होता ना तब भी डिवाइड में क्या आता, 9 ही आता, डिवाइड में हमेशा 9 ही रहेगा। अब इसको सॉल्व कर दो तो ये 2 से कट जाएगा, ये 3 से कटते हैं दोनों, 3 से ये 2 बार में और 3 से ये 3 बार में, तो वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो इसमें आंसर आ जाएगा 2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बात समझ आ रही है? इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस तरीका याद रख लो कि जिसकी भी पावर, जो भी रिपीटेड संख्या है उसको लिख दो ऊपर, और नीचे हमेशा 9 ही लिख दो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अगला क्वेश्चन है कि इफ द मेजर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज गिवन बाय ABC। एक ट्राइंगल है, उसकी तीनों साइड्स का मेजरमेंट दे रखा है A, B और C। देन द सेमी पेरीमीटर इक्वल टू। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा? देखो, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब होता है सभी साइड्स का जोड़, यानी कि A प्लस B प्लस C, तीनों साइड को अगर जोड़ देंगे तो उसको कहते हैं हम पेरीमीटर। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें सेमी पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है? सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर के लिए क्या करोगे आप? सेमी का मतलब होता है हाफ, तो पेरीमीटर का क्या कर दो? हाफ। तो यानी कि A प्लस B प्लस C का हाफ कर दो, तो डिवाइड बाय 2 कर दो, बस हो जाएगा आपका आंसर। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस C डिवाइड बाय 2, यानी कि ऑप्शन नंबर A। बात समझ आ रही है? तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं, ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द हाइट ऑफ कोन इज डबल। अगर किसी कोन की हाइट को डबल कर दिया जाता है, पहले कोन अगर ऐसा है, मान के चलो कोन ऐसा है, ठीक है, उसको डबल कर दिया जाता है, ये कर दिया, चलो ठीक है, उसकी हाइट क्या कर दी? डबल कर दी। पहले हाइट थी h, अब कर दी 2h, डबल कर दी। देन परसेंटेज इंक्रीज इन न्यू वॉल्यूम विल बी। तो नए वॉल्यूम की जो परसेंटेज है कितनी इंक्रीज होगी? तो देखो, जो पहले वाला होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। देखो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। 1/3 पाई r स्क्वायर h, और दूसरे का क्या होगा? 1/3 पाई r स्क्वायर, और h की जगह पर क्या रख दिया जाएगा? 2h। ठीक है, तो अब कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगा ये? देखो यहाँ पर क्या है कि इस 2 को आप आगे ला सकते हो, डबल, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो देखो वो पूरा का पूरा डबल हो गया। पहले कितना था? 1/3 पाई r स्क्वायर h, और अब वो हो गया डबल 1/3 पाई r स्क्वायर h, मतलब डबल हो गया। अगर कोई चीज़ जैसे मान चलो 10 है और 20 हो जाए, ठीक है, तो ये पूरा क्या हो गया? डबल हो गया। डबल का मतलब क्या है? कितने परसेंट बढ़ गया? वो पूरे 100% इंक्रीज हो गया। प्लस 10 था ना, 10 और बढ़ गया, तो 10 ही जो हो जाएगा वो अपने क्या हो जाएगा? 100% बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या है? ये डबल हो गया, तो इसका मतलब ये कितने परसेंट इंक्रीज हो गया? ये 100% इंक्रीज हो गया। बात समझ आ रही है? डबल का मतलब क्या हो गया? 100% इंक्रीज हो जाना, ठीक है। तो वो क्या हो गया? अपने ही वॉल्यूम का क्या हो गया? डबल हो गया। तो यहाँ पर इंक्रीज कितना हो रहा है? 100% इंक्रीज हो रहा है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर ये जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है वो कितने परसेंट हो रहा है? 100% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x इन द पॉलिनोमियल 4x 6x स्क्वायर माइनस 8। तो देखो कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कोफिशिएंट का मतलब होता है मल्टीपल। किसका मल्टीपल? अब x का मल्टीपल पूछ रहा है, तो x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है? 4, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 4। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है ना। कोफिशिएंट का ध्यान रखना, मल्टीपल होते हैं, ठीक है। अगला है 203 मल्टीप्लाई बाय 205। अब देखो 203 मल्टीप्लाई बाय 205 जो है वो बेसिकली, तो अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन होता ना तो मैं कहता कि इसमें आपको पूरा तरीके से करना है, फॉर्मूला लगा के करना है। बट ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, चाहो तो आप इसे खुद भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। बाकी अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन होता तो इसमें एक फॉर्मूला लगता, फॉर्मूला होता x स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये लगता। अब इसमें x क्या है?
x की जगह पर इसको लेंगे, इसको लिखेंगे, देखो ये 203 है ना, तो 203 को लिख सकते हैं 200 प्लस 3, और इसको लिख सकते हैं 200 प्लस 5, जिसमें ये हो गया x प्लस ए और ये हो गया x प्लस बी। ठीक, तो यहाँ पर x का स्क्वायर करना है, तो x का स्क्वायर करना है तो यानी कि 200 का स्क्वायर करना है, 200 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी मतलब 3 और 5, और x की जगह पर 200 प्लस ए बी यानी कि 3 इंटू 5। बस समझ रही, ये 2 नंबर के लिए है। अगर 1 नंबर का आएगा तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो जाएगा 4 और 4 जीरो प्लस ये हो जाएगा 8, 8 दूनी 16 और ये हो जाएगा 15। अब इन सबको बस ऐड करना है आपको, ठीक है ना। ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 15 और 16 15 में से ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 41615, इस तरीके से। तो ये आ गया 41,615। तो 41,615 ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात समझ रही है। अगर ये कब करना है, जब ये 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तब करना है आपको इस तरीके से, ठीक है ना। बाकी अगर 1 मार्क्स का आ रहा है तो आप इजीली तरीके से उसे मल्टीप्लाई करके दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो बस टिक लगाना है ना ऑप्शन में, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी फॉर 2 ट्राइंगल। 2 ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी में इनमें से कौन सा नहीं आता। बताओ, ए एस ए आता है, बिल्कुल आता है। ए आता है, नहीं आता। यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है कि नॉट द टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। एस आता है, एस आता है, तो मतलब ए जो है, मतलब तीनों एंगल अगर आ जाते हैं तो उसको कॉन्ग्रुएंसी नहीं कहते। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है बिल्कुल इक्वल, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। अगला है इफ़ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल आर। अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री या राइट एंगल होते हैं। तो देखो, जब हमें ध्यान होगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये इक्वल होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है दोनों को मिलाकर 180, और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है दोनों को मिलाकर 90, और राइट एंगल का मतलब तो टोटल 90 ही होता है, ठीक है। तो दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, इक्वल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज। तो लीनियर पेयर क्या होते हैं, जैसे कि 2 एंगल हैं, 1 और 2, एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले दोनों एंगल वो कितने डिग्री के होते हैं, दोनों मिलाकर 180 डिग्री के होते हैं। कितने के होते हैं, 180 डिग्री के। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ पैलोग्राम। ABCD एक पैलोग्राम है, तो A जो है 70 है, तो कैलकुलेट करना है C। तो देखो, अगर A की वैल्यू 70 है तो C क्या होगा। पैलोग्राम में ध्यान रखो, पैलोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं और अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एक पैलोग्राम के। तो मतलब ये अगर ये 70 है तो ये भी क्या हो जाएगा 70। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये 70 है तो सी भी क्या हो जाएगा 70 डिग्री का हो जाएगा। बस समझ रही है, सिंपल सा कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 11। लेट ABCD इज अ पैलोग्राम, द डायगोनल बाइसेक्ट एट E। अगर कोई डायगोनल E पर बाइसेक्ट कर रहा है तो DE जो है 5 है, DE 5 है। अब देखो, बाइसेक्ट कर रहा है, क्वेश्चन में बाइसेक्ट कह दिया। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बराबर भागों में बांटना। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ठीक है। ये 5 है तो ये भी क्या होगा 5 ही होगा। बात समझ आ रही है। अगला कह रहा है AE दे रखा है 7, तो A से लेकर E अगर 7 है तो ये भी कितना होगा 7 होगा। बाइसेक्ट कर रहा है ना, बाइसेक्ट का मतलब बराबर भागों में बांट रहा है। तो यहाँ पर बाइसेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये अगर 7 है तो ये भी 7 होगा। तो AC की वैल्यू फाइंड करनी है, A से लेकर C, तो कितना हो गया 14 हो गया। 7 + 7 बस मेरे 14। तो क्वेश्चन बहुत इजी आएंगे, क्वेश्चन में ज़्यादा जान नहीं होगी, पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा और ईजिली तरीके से आप पास हो जाओगे, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। लेट ABCD इज अ पैलोग्राम। ABCD एक पैलोग्राम है, तो
तो ए डी जो है एक्स प्लस टू वाई है। ये थोड़ा क्वेश्चन टफ है। ए बी सी डी एक पैलोग्राम है जिसमें ए डी क्या है, हमारी ये वाली साइड है, ये कितनी देर की, एक्स प्लस टू वाई। और दूसरा है बी सी टू एक्स प्लस थ्री, टू एक्स प्लस थ्री। और डी सी दे रखी है एक्स प्लस सेवन, एक्स प्लस सेवन। और ए बी दे रखी है आपको थ्री वाई प्लस टू, थ्री वाई प्लस टू। अब फाइंड करना है बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। बी सी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ये x होना चाहिए। अगर x पता चल जाए तो आप इसमें x की वैल्यू को पुट कर दोगे तो बी सी की वैल्यू निकल आएगी। अब कैसे निकलेगा ये देखो, करना क्या है कि पैलोग्राम की ना अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब ए डी और बी सी बराबर होती है। तो हम लिखेंगे ए डी इक्वल टू में बी सी। ए डी क्या है हमारे पास, ए डी है एक्स प्लस टू वाई, बी सी क्या है टू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, इस तरीके से करना है। अब x वाले टर्म को एक साथ ले लो, तो इसे इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस का 2x प्लस का 2y इक्वल टू में 3। बस मेरी ये जो 2x है बस इधर आया है, तो 2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा बस। अब x में से माइनस हो गया 2x, तो क्या बचेगा, माइनस का x। ठीक है, साइन आता है बड़े का, प्लस का 2y इक्वल टू में 3। ये आ गई पहली इक्वेशन। ठीक, अब इसी प्रकार से दूसरी भी इक्वेशन आएगी, क्योंकि ए बी और डी सी भी बराबर होंगे, ए बी बराबर होगा डी सी के, क्योंकि ये भी अपोजिट साइड्स हैं, है ना। तो ए बी कितना है, थ्री वाई प्लस टू इक्वल टू, और ये कितना है, एक्स प्लस सेवन। ठीक, अब सेवन को इधर लाओ तो ये हो जाएगा थ्री वाई और प्लस का टू और माइनस का सेवन, सेवन इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये हो जाएगा थ्री वाई और ये हो जाएगा माइनस का फाइव, भाई दो प्लस का दो और माइनस का सात, तो ये हो जाएगा x। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ रही है, बताओ x की वैल्यू क्या आ रही है, थ्री वाई प्लस थ्री वाई माइनस फाइव, थ्री वाई माइनस फाइव जो है x की वैल्यू आ रही है। अब क्या करना है आपको, ये जो x की वैल्यू आई है ना, इस x की वैल्यू को इधर पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में, इससे y की वैल्यू आ जाएगी। फिर पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, माइनस एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 3 था, तो x की जगह पर क्या रख रहे हैं हम, ये माइनस बाहर रखेंगे। ठीक है, x की जगह पर क्या रख रहे हैं, थ्री वाई माइनस फाइव, ब्रैकेट लगा देंगे, प्लस का 2y, ये वाला 2y और इक्वल टू में 3। ये हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3y माइनस माइनस प्लस का 5 और प्लस का 2y और इक्वल टू में 3, ये आ गया। और देखो अब यहाँ पर क्या है, माइनस का 3y और प्लस का 2y, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 2 गए तो 1 बचेगा, और साइन किसका आएगा, बढ़ेगा। अब ये 5 उधर चला जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू में 3 माइनस 5, तो माइनस वाई इक्वल टू में ये हो जाएगा -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू तो आ जाएगी 2। अभी तो आई है हमारे पास y की वैल्यू, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू आ गई, हमें तो किसकी वैल्यू निकालनी थी, bc की, bc को वैल्यू निकालने के लिए हमें x चाहिए था। तो अब y की वैल्यू को ना कहीं भी पुट कर दो तो आपको x मिल जाएगा, इसमें पुट कर दो सेकंड में। तो ये था 3y माइनस 5, तो y की वैल्यू 2 आ रही है, तो यहाँ 2 रख दो, 3 इंटू 2 माइनस 5 इक्वल टू में x, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5 इक्वल टू में x, तो ये हो जाएगा 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1 आ गई। अब x की वैल्यू अगर 1 आ गई तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दो 1, तो ये हो जाएगा 2 + 3 यानी कि 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि BC की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, लेंथी क्वेश्चन था, इसको सही से नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कर कर। क्वेश्चन नंबर 13, 2 chords AB एंड CD, 2 chords हैं AB और CD आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। 2 कॉर्ड हैं, कॉर्ड क्या होती हैं, देखो एक सेंटर है और सेंटर पे ये जो लाइन होती हैं इनको हम कहते हैं कॉर्ड्स, ये कॉर्ड्स हैं। ठीक है, ये कॉर्ड्स हैं। अब बोल रहा है कि दो कॉर्ड्स हैं AB और CD, और वो भी इक्विडिस्टेंस है सेंटर से बराबर डिस्टेंस पर है। ठीक है, सबका डिस्टेंस बराबर है।
तो बताओ वो पैरेलल परपेंडिकुलर होंगी, इक्वल होंगी, पैरेलल होंगी, या ए बी जो है छोटी होगी और सी डी जो है बड़ी होगी। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर कोई कॉर्ड्स हैं और सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं तो कॉर्ड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये कॉर्ड्स सारी के सारी क्या हो जाएंगी, इक्वल होंगी, ठीक है ना परपेंडिकुलर होगी ना पैरेलल होगी, ये क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इक्वल। क्वेश्चन नंबर 14, ABCD इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, तो C की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। C की वैल्यू, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर एक तो सभी एंगल मिलकर 360 होते हैं और अपोजिट एंगल 180 डिग्री होते हैं। तो ये एंगल 120 का है और ये एंगल फिर कितने का हो जाएगा, 60, क्योंकि दोनों को मिलाकर कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा आपका कितना, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 60 डिग्री का। बात समझ में आ रही है, एक अगर 120 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का, ठीक। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर, O एक सेंटर है, एंड द सेंटर ऑफ सर्कल विच इज AOC इज 100, AOC जो है 100 है, एंड इफ द साइड ऑफ AB ऑफ अ क्वाड्रिलेटर OABC, तो AB जो है एक साइड है किसकी, OABC की, ठीक है, ये वाली साइड है हमारे पास, एंड इज प्रोड्यूस टू D, उसको D तक बढ़ा दिया गया, D तक बढ़ा दिया गया, ठीक है। देन द CBD मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान रखो। हमारे पास एक कंसेप्ट होता है कि जो सेंटर पे एंगल बनता है ना, उसका हाफ बनता है सर्कल पर। तो देखो सेंटर पे एंगल क्या है, यहाँ 100 है, 100 नहीं देखना हमें, इस तरफ वाला देखना है, इस तरफ वाला, हमेशा उल्टी तरफ वाला देखना होता है। तो अगर टोटल एंगल 360 होते हैं तो ये 100 है, तो ये कितना हो गया, 260। बात समझ, टोटल कंप्लीट एंगल 360 का होता है, ऊपर वाला नीचे वाला 100 का है, तो ऊपर वाला कितने का हो जाएगा आपका, 260 का। अगर ये 260 का है तो इसका हाफ कर दो, तो हाफ एंगल यहाँ पर बनेगा कितने का, 130 का। बस समझिए 130 का। अगर अब देखो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल बनता है वो टोटल एंगल 180 डिग्री का होता है, ठीक है। कितने का होता है, 180 डिग्री का। अगर ये 130 है तो बचा कितना बताओ, 180 में कितना बचा, 50। तो CBD कितने डिग्री का हो गया, 50 डिग्री का। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50 डिग्री। बात समझ आ रही है। कंसेप्ट को इस तरीके से याद रखें, पेपर इसी तरीके से आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। फिर से साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आ गया, यानी कि सारे एंगल मिलकर 360 डिग्री, इन विच AC एंड BD आर इट्स डायगनल। तो AC और BD डायगनल हैं और DBC जो है 35 डिग्री का है। तो ये 35 डिग्री का दे रखा है, ये DBC 35 डिग्री, ठीक है। एंड BAC 45 और ये दे रखा है BAC 45। देन BCD बताना है, तो BCD कहाँ पर है, BCD ये वाला एंगल बताना है। अपोजिट एंगल जो है 180 डिग्री के होंगे हमारे पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करना होगा, हमारे पास ये वाला एंगल निकाल सकते हैं हम, या तो ये पूरा एंगल निकाल सकते हैं। तो कैसे, इसको देखना, DBC ये कितने डिग्री का है, 35। DBC किससे बन रहा है, D और C से बन रहा है, और D और C से कोई दूसरा एंगल भी बन रहा है, हाँ बन रहा है, D और C से ये एंगल भी बन रहा है, ये वाला, ठीक है। तो एक ही पॉइंट से अगर सर्कल पर कोई एंगल बनते हैं दो पैरेलल लाइन के बीच में, तो दोनों की वैल्यू सेम होती है, यानी कि ये भी 35 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 35 का है तो ये भी कितने का हो जाएगा, 35 का। टोटल कितने का हो जाएगा, देखो 35 और 45 जुड़ जाएंगे तो टोटल एंगल हो जाएगा आपका 80 डिग्री का। कितने का हो जाएगा, 80 डिग्री का। बात ध्यान रखना, दो पैरेलल लाइन के बीच में दोनों पॉइंट से दो एंगल बन रहे हैं, तो दोनों एंगल की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है। ये 35 है तो ये भी 35 हो जाएगा, बस समझ रही है। अब ये टोटल कितना हो गया हमारे पास, 45 और 35 यानी कि 80। अगर ये टोटल 80 है तो इसका अपोजिट एंगल क्या होगा, मिलकर कितने होते हैं, 180 होते हैं। तो ये अगर 80 है तो ये कितना हो जाएगा, 100। तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 100 डिग्री का हो जाएगा। बस समझ रही है। ये दोनों एंगल मिलकर कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। तो ये आपका कितने का हो जाएगा,
100 डिग्री का हो जाएगा, ये 80 का हो गया, ये 100 का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मिलकर 180 होना चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और 18 कराएंगे बस, ठीक है ना। इन अ लीनियर पेयर इफ वन एंगल इज इक्वल टू द ट्वाइस द अदर, लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर अभी अभी बताया था हमें, लीनियर पेयर में एक एंगल x है तो दूसरा 2x है, डबल है, ट्वाइस है, देन फाइंड x की वैल्यू फाइंड करिए। तो लीनियर पेयर पे जो भी एंगल बनता है वो टोटल मिलाकर 180 डिग्री का होता है। तो बहुत ही सिंपल सा है, दोनों को मिलाकर कितने डिग्री का हो रहा है, 180 डिग्री का हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 3x इक्वल टू में 180, तो ये कट जाएगा कितनी बार में, 60 बार में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 60 डिग्री आ जाएगी। बात समझ आ रही है। अगला कह रहा है 18, डैश आर द एजम्पशन विच आर ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ। जो हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो क्या चीज़ होती हैं, आइडेंटिटी होती है, पोस्टुलेट होते हैं, थ्योरम होता है या एक्सियम होता है। तो ध्यान रखना कि जो हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो होते हैं आपके एक्सियम, ठीक है ना। एक्सियम जो होते हैं वो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, वो एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो हमेशा सही होती है, उसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको करवा दिए 18 क्वेश्चंस, ठीक है। आप इन 18 क्वेश्चंस को करिए और अगर कोई भी डाउट हो तो उस डाउट को पूछिए, ठीक है, कमेंट कर देना। और जितने भी ये क्वेश्चंस हैं इनके अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें ज्वाइन हो जाना। और 28 दिन में मैं आपकी इतनी प्रिपरेशन करवा दूंगा, इतना रिवीजन करवा दूंगा कि आप 28 दिन के बाद जो मैथ का एग्ज़ाम देने वाले हैं सीबीएसई का, वो आप अच्छी तरीके से कर लोगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।